आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश है खबरों की तफसील। रोशनियों का त्यौहार दिवाली मुल्क भर में आज रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल के दौरान जो बुराई पर अच्छाई की जीत की याद में मनाया जाता है। मकानात, मंदिरों और दीगर अवामी मकामात को रोशनियों से सजाया जाता है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो दिन है, दिवाली का दिन है, ये लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए। इस वक्त वो अवाम से भी इस हवाले से मुबारकबाद पेश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अवाम से भी खुताब कर रहे हैं। युवाओं के लिए यह एक नई स्कीम राज्य सरकार ने कल केंद्र सरकार ने दी है। मैं इस अवसर पर दीपावली के इस उपहार के लिए आप सबको बधाई देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर कुछ कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में केदार के घर से हर्षनाथ के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी व सोलिंग कार्य, बनटांगिया गांव के तिनकोनिया नंबर 3 में ओम प्रकाश के घर से सुकारी के घर तक नाली व स्लैब कार्य, बनटांगिया ग्राम जंगल तिनकोनिया नंबर 3 बनटांगिया में सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य, बनटांगिया ग्राम जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में लालचंद के घर से बालकरण निषाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य, बनटांगिया नंबर 3 में राजेंद्र निषाद के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए मटेलू निषाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य, चंद्रसेवक के घर से बांके के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी व ब्रिक सोलिंग कार्य, तिनकोनिया नंबर 3 में सुकारी के घर से सत्तर के घर तक संपर्क मार्ग मिट्टी व ब्रिक सोलिंग कार्य और तिनकोनिया नंबर 3 के मुनीब के घर से रामलोट के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी व। नाजरीन, हम आपको सीधा नौशहरा लिए चलते हैं, जहां पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाने का फैसला किया और इस वक्त जो जांबाज जवान हैं उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। नौशहरा के अंदर वजीर आज़म जवानों के साथ, फौजी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, जहां उन्होंने दिवाली की मुबारकबाद पेश की उन्हें, वहीं साथ ही साथ जो जांबाज फौजी जवान है उनके खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा इलाके में फौजी जवानों के साथ वो दिवाली मना रहे हैं और आज इस सुबह कुछ मिनट पहले ही वो नौशहरा पहुंचे हैं। जम्मू एयरपोर्ट के बाद ही अब सीधे वो नौशहरा पहुंचे हैं। उसके साथ साथ ही उन्होंने जवानों को मुबारकबाद पेश की और वहां पर इस वक्त जो जांबाज फौजी जवान हैं उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तो गौरव के साथ साथ बेहद भावनात्मक पल प्रधानमंत्री नौशहरा में
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौशहरा में इस वक्त फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आज सुबह ही कुछ ही मिनट पहले ही वो नौशहरा पहुंचे हैं। उन्होंने इस हवाले से एक प्रोग्राम रखा था कि वो अब फौजी जवानों के साथ इस बार दिवाली मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौशहरा जहां वो इस वक्त फौजी जवानों को खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि साल 2019 में भी वज़ीर-ए-आज़म इसी सेक्टर में चले गए जहां पर उन्होंने इस दिवाली का त्यौहार जो मनाया फौजी जवानों के साथ, और आज भी वो मना रहे हैं दिवाली फौजी जवानों के साथ। आपको बताते चले कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां पर हालिया दिनों राजौरी पुंछ की बात करेंगे तो वहां पर ऑपरेशन भी चल रहा था। पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर पहले गुज़श्ता एक माह पहले ही वहां पर एक ऑपरेशन चल रहा था। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ ही जहां कल आर्मी चीफ जो है वो वहां पर जुम्मू अगली चौकियों पर उन्होंने दौरा किया, फौजी जवानों से बात की है। वहीं पर आज भी वज़ीर-ए-आज़म वहां पर फौजी जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई की है, उनकी मिठाइयाँ भी तकसीम की और साथ ही साथ उनके साथ बात की। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी उन्हें आगाही दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर वह हालात का जायज़ा ले रहे हैं, जायज़ा भी लेंगे, इसके साथ साथ ही उन्हें ब्रीफ भी किया जाएगा किस तरह की सूरत हाल है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि फ़ौजी सरबराह एम नरवाने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वो कल ही वहाँ पर जम्मू पहुँचे थे जहाँ पर उन्होंने पहले अगली चौकियों का दौरा किया, जायज़ा लिया सूरत हाल का। उसके साथ साथ ही इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म की हमरा है और उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह की सिचुएशन है सरहद पर। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ही नौशहरा पहुँचे हैं। साल 2019 में भी वज़ीर-ए-आज़म ने इसी सेक्टर में, नौशहरा सेक्टर में ही फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया है और इस बार भी वो नौशहरा सेक्टर में फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। ये आप ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौशहरा सेक्टर में मौजूद हैं, दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं फौजी जवानों के साथ साथ। और इसके सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि जवान अपनी ड्यूटी के तय जिम्मेदारी मुल्क की ताकत को मुस्तहकम करती हैं और साथ ही 125 करोड़ 130 करोड़ भारतीयों की ख्वाब और मुस्तकबिल को महफूज रखने की क़ुव्वत फराहम करती है। उन्होंने कहा कि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, ये बलाई की रोशनी फैलाता है और खौफ को दूर करता है। फौजी जवानों को जहां वज़ीर-ए-आज़म ने दिवाली की मुबारकबाद पेश की है, वहीं उन्होंने फौजी जवानों की हौसला अफजाई भी की है। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पे आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? फौजी जो वज़ीर-ए-आज़म आज नौशहरा पहुंचे, कुछ ही मिनट पहले वो नौशहरा पहुंचे हैं, फौजी जवानों के साथ वो हम कलाम हुए हैं। जो जांबाग फौजी जवान हैं उन्हें भी खराज अकीदत पेश किया है और साथ ही साथ फौजी सरबराह उनके हमरा हैं। तो मज़ीद अपडेट्स क्या है इस हवाले से? बिल्कुल गौहर, ये दूसरी मरतबा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब फौजी जवानों के साथ इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म दिवाली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। और बल्कि तकरीबात के लिए हम देख रहे थे पिछले एक हफ्ते से ही तैयारियां चल रही थी और आज बिलाखिर इस प्रोग्राम का आगाज अब से आधा घंटा पहले हो चुका है। जब वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह दिल्ली से रवाना हुए तो एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए पूरा सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल होता है, साथ ही जो ट्रैफिक में किसी तरह का खलल ना पड़े, उन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ से रवानगी हुई। और उसके बाद जो एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए वो यहाँ से एयरफोर्स का जो तैयारा है उसके जरिए दिल्ली से वो जम्मू कश्मीर पहुंचे। यूनियन टेरिटरी के अंदर दूसरी मर्तबा ऐसा है, 2019 में भी उन्होंने नवंबर के महीने में जवानों के साथ नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। और ये दूसरा मौका है जिसका मकसद एक तो ये वज़ीर-ए-आज़म के बकौल अगर उनकी बात को हम कोट करें तो जो आमतौर पे वो कहते हैं, एक तो जवान
घरों से दूर हैं, मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, सरहदों पर हैं। दूसरी बात ये कि उन जवानों को कभी भी घर से, माँ बाप से, अपनों से दूर होने का एहसास ना हो, उनके साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा रहा जाए जहां वो मुल्क की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। इस मकसद से ये चौथा ऐसा मौका होगा जब साल 2014 के बाद आमतौर पर फौजी जवानों के साथ या सरहदों पर वज़ीर-ए-आज़म दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। जहां पर वो साल 2017 में गुरेज सेक्टर में गए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी जवानों के साथ उन्होंने इस बार भी, तब भी 2017 में दिवाली मनाई थी। 2018 में वो उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां पर केदारनाथ में उन्होंने फौजी जवानों से भी मुलाकात हुई थी और बाकी जो कामकाज था उसका भी वहां उन्होंने जायजा लिया था। लेकिन ज्यादा मकसद 2018 में जो था वो केदारनाथ के वहां पर भी जो सिक्योरिटी जवान तैनात हैं उनके साथ उन बुलंद पहाड़ियों पर दिवाली मनाई थी। 2019 राजौरी और 2000 जो वजीर आजम का दौरा नौशहरा है, उससे ये बात भी आया होती है कि वजीर आजम का दौरा फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाना कहीं ना कहीं फौजी जवानों की भी इससे हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल यही मकसद है वज़ीर आज़म का। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से हर बार ये कहा जाता रहा है कि खास तौर से उन सभी जवानों के साथ मुल्क के हर एक शहरी को खड़ा होने की जरूरत है जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। आज के वक्त में भी अपने परिवारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अहल खाना के साथ वो आज के दिन में खुशियों के मौके पर वो एक साथ नहीं होते, लेकिन उनके साथ जाने की जरूरत है और इसी मकसद से वो आज भी पहुंचे गए थे। और अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी हम बता रहे हैं जहां पर वो नौशहरा पहुंचे। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो समाधि बनी है, जो शहीद जवान हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं मुल्क के लिए, उनकी याद में उस यादगार पर उन्होंने गुलबारी की और साथ ही उन्होंने फौजी अफसरान उनके हमरा है, फौजी सरबराह उनके हमरा है, जहां पर उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले खराज अकीदत उन सभी को पेश किया है और इसके बाद वो फौजी जवानों से खिताब भी करेंगे थोड़ी देर बाद। साथ ही ये भी बताएं, चूंकि आपने आगाज में ही कहा जहां पर वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं, यहां से अगर 50 से 60 किलोमीटर थोड़ा आगे चले जाएं, लाइन ऑफ कंट्रोल का करीबी इलाका बालाकोट सेक्टर, जहां पर ऑपरेशन भी 25वां 26वां आज दिन है, जहां पर ऑपरेशन इस वक्त जरूर अब तो कम पहले के मुकाबले सिक्योरिटी फोर्सेज के जो जवान थे उनकी तादाद नजर आई है। लेकिन इन सब के बीच में जहां वज़ीर आज़म इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं, दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी का भी जायजा खुद अफसरान लेंगे और फौजी सरबराह इस वक्त जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों में की जो सारी सूरत हाल है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन की कभी कोशिशें हुई हो या फायरिंग जिन इलाकों में काफी ज्यादा होती थी, उन इलाकों के अंदर जो सूरत हाल बनी है उससे उनको जो वहां पर एरिया कमांडर्स हैं वो ब्रीफ करेंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म को भी माना जा रहा है कि वो तमाम चीजें ब्रीफ की जाएंगी। पावर प्रेजेंटेशन के जरिए उन्हें बताया जाएगा कि फौजी एहलकार आज के वक्त में भी किन किन इलाकों के अंदर मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तैयारी में न सिर्फ है बल्कि कई ऐसे मौके रहे हैं जहां पर उन्होंने दरअंदाजी की कोशिशों को भी नाकाम बनाया है, जो फौज की तरफ से हमेशा दावा किया जाता रहा। लेकिन इस वक्त की अब से थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें हैं, इसके बाद एक जो प्रोग्राम रखा गया है फौज की तरफ से भी, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल में के करीब जो ब्रिगेड्स हैं मेंढर से लेकर राजौरी तक, और बहुत अहम दौरा इस एतबार से भी जिस इलाके के अंदर ऑपरेशन गुज़श्ता दिनों चल रहा था, 25-26 दिन या यूं कह लीजिए 1 महीना ऑपरेशन को लगभग होने वाला है, उस इलाके के अंदर वज़ीर आज़म का पहुंचना इस बात को भी यकीनी बनाता है कि आज के वक्त में भी माहौल खुशगवार है, सूरत हाल पहले के मुकाबले काफी तब्दील हुई है और LOC के आसपास मुल्क का वज़ीर आज़म हो या आम शहरी हो, इन दिनों कम से कम खुशगवार माहौल में कदम रख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। आसिफ रशीद जो PM का दौरा नौशहरा, जहां पर वो आज फौजी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं और साथ ही साथ उनके हमरा फौजी सरबराह MM नरवानी। इस मौके पर अगर हम बात करेंगे तो सदर हिंद रामनाथ कोविंद की जानिब से भी और वज़ीर आज़म ने भी आवाम को मुबारकबाद पेश की है और कहा कि ये त्यौहार लोगों की जिंदगियों में मजीद खुशी और मसरत लाए, सब लोग खुशहाल और सेहतमंद रहे। तो सदर जमहूरिया का भी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी दिवाली साफ सुथराई का त्यौहार है, लिहाजा ये आलूदगी से पाक माहौल दोस्त और साफ दिवाली मनाकर फितरत का एहतराम करें। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमें इंसानियत की खिदमत के लिए काम करने की तरगीब देता है। इस मौके पर माशरे के गरीबों और मिस्कीनों लोगों को के लिए उम्मीद और खुशहाली का चिराग बनने का आज़म करें। जिस तरह अपनी खुशी बांटते हैं उसी तरह एक चिराग अपनी रोशनी बांटकर बहुत सारे लैंपों को रोशन करता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी दिवाली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से भी इस मौके पर मुल्क के बाशिंदगान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा गया है कि लोगों की जिंदगियों में रोशनी नई तवानाई लेकर आए हैं।
अपने पूरे भारतवर्ष के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं गोडी के सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और तमाम जनता को भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दिवाली की, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सभी कुशल मंगल होंगे और इस त्यौहार को अच्छे से बना रहे होंगे। और मुझे दुख है कि हमारे किसान भाइयों का जो है पिछले दिन ओले बरसने की वजह से उनकी जो फसल थी वो तबाह हो गई है। पर मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका जो भी मुआवजा है वो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगा और आने वाले दिनों में प्रोवाइड हो जाएगा। और मैं अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट जो बच्चे हैं हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग लोग, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये त्यौहार एक पूरे हिंदुस्तान में बनाया जाता है, क्योंकि आप सभी ने सबको पता है कि जो भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या में आए थे, उसी के लिए अयोध्या वासियों ने उनके लिए दिवाली की तरह दिए जलाए थे। और आज हम पूरे धर्म के लोग जो हैं इसे दिवाली के रूप में बनाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी हैं वो भी इस दिवाली को ऐसे ही बनाते रहेंगी, क्योंकि ये त्यौहार पिछली पीढ़ियों से चलता आ रहा है और आगे हम भी चला रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारी जो पीढ़ी है वो भी इसे चलाएंगी। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर आज सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का की अदायगी की जाएगी। खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत पर मुल्क भर में बारिशों के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी की जाएगी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज मगरिब के बाद बारिशों के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी का ऐलान किया गया और बताया गया कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद हराम बारिशों के लिए अल्लाह के हुजूर खुसूसी नमाज अदा की जाएगी। शाही खानदान के दीगर शहजादे भी मस्जिद हराम में नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे। अलावजी मस्जिद नबवी और दीगर खुले मैदानों में भी नमाज की इज्तिमात होंगे, जिनमें शरीक फर्जंदान इस्लाम ने रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे। इंसान की एक बड़ी ज़रूरत पानी है। अगर लोग कहत से दो चार हो जाए तो और बारिश न हो रही हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके के लिए खुसूसी नमाज इस्तिस्का अदा करने का हुक्म दिया है और ख़ुद भी नमाज बाजमात अदा किया। जब नहरें खुश्क हो जाए, इंसान और खैबान के लिए पीने की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत, काश की ज़रूरत के लिए पानी मैसर न हो तो पानी मगर नाकाफ़ी हो तो ऐसी सूरत में नमाज इस्तिस्का ज़रूरी होती है। पेंटागन की जानिब से शाया होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने जौहरी हथियारों की तवक्का से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 2027 तक 700 डिलीवरी एप्पल न्यूक्लियर वारहेड्स हो सकते हैं और 2030 तक ये तादाद 1000 तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी हथियारों का हजम इससे 2.5 गुना ज्यादा है, जो पेंटागन ने सिर्फ 1 साल पहले किया था। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने जमीनी, समंदरी और हवा पर मबनी जौहरी तरसील के प्लेटफॉर्म्स की तादाद में सरमायाकारी और तौसी कर रहा है और अपनी जौहरी कुव्वतों की इस बड़ी तौसी में मदद के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की तामीर कर रहा है। यह अंदाजा अमेरिकी महकमा दिफा के चीनी फौजी पेशरफ्त पर कांग्रेस को दी गई सालाना रिपोर्ट में सामने आया है। एक अमेरिकी दिफाई एहलकार ने कहा है कि जौहरी हथियारों के ज़खायर में तौसी उनके लिए बहुत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि ये उनके इदारों के इरादों के बारे में सवालात उठाता है। एक और ओहदेदार ने बीजिंग से इसकी जौहरी ताकत की तरक्की पर ज्यादा शफाफियत का मुतालबा किया है। पेंटागन ने चीन को मुस्तकबिल के हवाले से तशवीशनाक मुल्क करार दिया है। चीन अपनी फिजाई, खलाई और समंदरी अफवाज को आलमी सतह पर पेश करने के मकसद के साथ बढ़ा रहा है। नई अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की तेजी से फौजी जदीद कारी का मकसद 2027 तक इस सलाहियत को हासिल करना है कि वो दबाव या फौजी ताकत के साथ के जरिए ताइवान पर दोबारा दावा करने की कोशिश में किसी भी दबाव पर काबू पा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 तक चीन का मकसद है कि इंडो पैसिफिक खत्ते में अमेरिकी फौज का मुकाबला करने की सलाहियत है और ताइवान की क़यादत को बीजिंग की शराइत पर मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर मजबूर करना है।
मरकजी हुकूमत ने डेंगू बुखार के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत 9 रियासतों में मरकजी टीमें रवाना की है जो मुतल्लिका हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को सूरत हाल से निपटने में मदद करेंगी। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से कहा गया है कि डेंगू के तेजी से बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए मरकज ने आला सतही टीमें 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए फौरी तौर पर रवाना की है। ये मरकजी टीमें डेंगू के मौसर कंट्रोल और मैनेजमेंट में सेहतयामा के इकदामात में माउनत करेंगे। वजारत ने कहा कि यह फैसला 1 नवंबर को डेंगू की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग के दौरान सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मंडाविया की हिदायत पर लिया गया है। हरियाणा, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी डेंगू के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मंडाविया ने जिन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में डेंगू के केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं वहां फौरी तौर पर इमदाद पहुंचाने को कहा है। मुल्क भर की रियासतों में मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में भी इस सिलसिले में उन्होंने हिदायत दी है कि टीमों को रवाना किया जाए और ताजा रिपोर्ट पेश की जाए। महाराजगंज श्रीनगर के ताजरों और मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में अस्पताल गुज़श्ता कई सालों से तशने तकमील है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि बार बार यकीन दहानियों के बावजूद भी इसे पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ैना कदल पर पुलिस की जानिब से जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं उसकी वजह से उनका कारोबार काफ़ी मुतासिर हो रहा है। लोगों का मजीद कहना था कि इलाके में पार्किंग और ट्रांसपोर्ट सहूलियात का भी फुकदान है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। हस्पताल पेंडिंग रूद कालस विल डिपार्टमेंटन गई तम अत लगे पगह काल पकान कहें। दम मसल अहम फायर सर्विस खतर गोक फायर सर्विस महाराजगंज सो थवक पेंडिंग अथी अलॉटमेंट सोरे कर पोस त्रवित, मगर अत R&B अत कह तवज्जो कहें। तम पगह कल के तमो पगह लगो कम। त्रेयम मसल मे जन कदलुक पुलिसन थोमुत बैरिकेड्स लगित ओकुन कह ट्रांसपोर्ट ना हेकान कह कस्टमर योर यित। 7 बजे पत् सह गसान बिल्कुल बंद, ना कह यपर मूवमेंट गसान, ना कह कस्टमर हेकान यित। बह गोस पान 6 बजे ओतर अपर त्रोवस अपर क्या दोप ग नयिस कदलस कुन। अमुक असरात वोत मार्केटस। दह पत दह मार्केट गसान पत ब्रो पकान। ये दुकानदार इन CC लिमिट बाकी चीज परेशान हाल दपान मे गोस कस्टमर यून ब्रो कुन। तम वुचान मार्केट सी कुन पक ब्रो कुन, मगर यपर गरा बैरिकेड्स, गरा नेट प्रॉब्लम, गरा बाकी मसाइल। कर खुदा यथ दौर युथ ये मुश्किल हल बन। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ व्यापार मंडल महाराजगंज को। ये वादी कश्मीर का एक तवारीख इलाका है जिसको मुख्तलिफ सरकारों ने यहाँ की पूरे अदम तवज्जो इस तरफ नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है जिनमें ट्रैफिक का न पार्किंग है, न ट्रैफिक है, न हमारे कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़। यहाँ पे लाल चौक से यहाँ तक कोई भी गाड़ी नहीं आती है और न यहाँ से कोई पारिमपोरा जा रही है। बिजनेस हब है, ये कश्मीर का पहला बिजनेस मार्केट है जो यहाँ पे चलता था, पर आज आप खुद देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। यहाँ पे अबरू मरूब कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिन में बहुत सी बार लड़ाइयाँ होती है। यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे बॉटल नेक से ऐसी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत मुश्किलात का हमारा सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि इस तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए और महाराजगंज की तरफ से एक सर्विस की लाल चौक से यहाँ एक बस सर्विस या सोमो सर्विस स्टार्ट की जाए और यहाँ से पारिमपोरा के लिए भी और अथवाजिन के लिए भी, पांथा चौक के लिए भी सर्विस। शुपा में राजौरी से जोड़ने के लिए एक पुल गुज़श्ता कई सालों से तशने तकमील है। पुल का संग बुनियाद रखने के बाद इलाके के लोगों को लगा कि अब जल्द ही ये पुल तैयार हो जाने से इस इलाके की परेशानी हल हो जाएगी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी उनकी ये उम्मीद महज एक उम्मीद ही रही और पुल का काम शुरू करते ही न जाने किस बुनियाद पर रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि अगरचे पुल को पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए कई बार इंतजामिया और महकमा R&B की नोटिस में भी लाया गया, लेकिन अफसोस है कि जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां से अपील की है कि पुल को पाई तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। अपराध फिलहाल मैं बालापुरा में रहता हूँ, यही पास वाले गांव में बैठा। मैंने पिछले 1 साल से कम इस ब्रिज को इसी हालत में देखा है। यहाँ पर हमें बहुत कठिनाइयों का, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ से
रोज रोज यहाँ बारिश जब भी पड़ती है यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, ऊपर से मंडी का प्रॉब्लम होता है, यहाँ से कोई रोड ही नहीं है। कम से कम एक साल से ऐसा ही काम चल रहा है यहाँ पर। जी सर, हमारी बस यही अपील है, हम कहते हैं बस हमारा ये काम जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि बर्फ गिरने वाली है आगे और बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। फिर ऊपर से यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है मंडी की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आजकल। मे बासन वरी खन गो इथे कट ये बड़ प्रॉब्लम सर इथे कट ये बन पकुन तो लोड कर कहें जाम गया प्रॉब्लम गया नुकसान कम से कम कहें कि 20-25 मिनट फटान कहें ओड घंटे फटान शाम जामस मज यह रोड बन। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।